दुर्भाग्य है कि संविधान जिससे हमारा पूरा देश संचालित होता है, कुछ अराजक तत्व धर्म के नाम पर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को बांटने का पाप कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोही देशद्रोहियों पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हो, सम्मान सबका है, लेकिन कोई भी धर्म न देश के ऊपर है न देश से बड़ा है। इसलिए धर्म के नाम पर देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे धर्म के ठेकेदार जो देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी हमारी हो रही है। और संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा का मुख्य मकसद भी यही रहा है कि जो कभी संविधान बदलने की बात कर रहे थे, संविधान बचाने वाले लोगों ने बैसाखी पे लाकर के केंद्र सरकार को संविधान तो बचा लिया, लेकिन अब भाजपा के संरक्षण में कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, जो देश के लिए भी घातक है, संविधान के लिए भी घातक है। और हमारे देश की आज़ादी में जिन 33 लाख सुंदर संग्राम सेनानियों ने अपनी शहादत दी है, ताज जिंदगी जेलों में बिताई है, अंग्रेजी हुकूमत की तमाम यातनाएं सही हैं, ये उनका अपमान भी है। क्योंकि देश की आज़ादी में सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था। इसलिए देश के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा और संविधान में व्यवस्था भी दी कि संविधान सभी धर्म पंथ संप्रदाय का समान रूप से सम्मान करता है। किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति के साथ धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्म स्थान या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आए गए दिन रोज कुछ अराजक तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और सरकार आंख मूंद करके उनको अप्रत्यक्ष रूप से ताकत दे रही है, क्योंकि उनकी यात्रा में बड़े पैमाने पर जो पुलिस तंत्र सुरक्षा में लगी है वो केंद्र सरकार की मेहरबानी से लगी है। तो ऐसे लोग का हौसला अफजाई केंद्र सरकार कर रही है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर बांटने का पाप कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में भेजने के बजाय सरकार उनकी आरती उतार रही है, सरकार उनको बड़े पैमाने पर पुलिस बल देकर सुरक्षा दे रही है, सरकार उनकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत से सरकार को बाज आना चाहिए, हमारी ये भी मांग है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमारी यात्रा बुंदेलखंड में 14 नवंबर से प्रवेश कर रही है। 14 नवंबर में हम फतेहपुर से प्रारंभ करेंगे, कुशीनगर रुकेंगे, 15 को चित्रकूट और बांदा रहेंगे, 16 को हमीरपुर राठ रहेंगे,
17 को महोबा रहेंगे, 19 को ललितपुर रहेंगे, 20 को झांसी रहेंगे और 21 को जालौन रहेंगे। इस प्रकार से सारे कार्यक्रम बुंदेलखंड की यात्रा पूरी होने के बाद हमारे 50 जिले इस संविधान सम्मान जनहित उंगार यात्रा के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मात्र पश्चिम में कुछ मंडल बचेंगे, जिसमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मेरठ। उसके बाद यात्रा का समापन किसी बड़ी रैली में किया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। धन्यवाद। सर, एग्जिट पोल आए हैं बिहार के, क्या देख रहे हैं वहां पर आप? हम समझते हैं मतदान के माध्यम से जनमत तय किया जाता है, इसलिए हमें अंतिम तारीख तक इंतजार करना चाहिए। अभी एग्जिट पोल तरह तरह के आते हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि जनमत को ध्यान रखते हुए हमें काउंटिंग के दिन तक इंतजार करना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार छापेमारी चल रही है, तमाम जगहों से लोगों को उठाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें अब तक दर्जनों से भी ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और अभी तक केंद्र सरकार सही अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। हम समझते हैं केंद्र सरकार गंभीरता के साथ इस केस का खुलासा करे और जो भी इस घटना के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।